मूवी की शुरुआत होती है लंदन 1916 से। हमें एक जेंटलमैन दिखाया जाता है, उसका नाम मैकग्रेगर होता है। वो अपनी बहन डॉक्टर लिली ह्यूटन के टीयर्स ऑफ द मून प्रोजेक्ट के बारे में रॉयल सोसाइटी को बता रहा होता है। इस प्रोजेक्ट में वो अमेज़न के जंगल में जाकर टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ियां लेके आएंगे और सारी बीमारियों का इलाज करेंगे। ब्रिटिश वॉर्स में घायल सिपाहियों का भी इलाज इससे किया जा सकता है, क्योंकि इस पंखुड़ी से मुर्दे में भी जान आ जाती है। इस खोज की वजह से साइंस भी दवाइयों में तरक्की करेगा। उनके पास हर एक बीमारी की दवा होगी, पर उनको अवशूल की जरूरत होती है, जिसे डॉक्टर एल्बर्ट फॉक्स ने खोज निकाला था। लिली को लगता है कि अवशूल ही वो चाबी है जो पंखुड़ी तक उन्हें पहुंचाएगी। मैकग्रेगर इस प्रोजेक्ट को रॉयल सोसाइटी को खोजकर्ता को समझाने की कोशिश करता है, पर रॉयल सोसाइटी इससे इनकार कर देती है और कहती है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, और उन्हें लगता है कि एक वुमन साइंटिस्ट उनके रैंक में आने लायक नहीं है। ये देखकर ऊपर बैठी हुई लिली वहां से जाती है। लिली अपने हाथ में एक मैप बना के लाई होती है, जिससे फॉलो करते करते वो आगे बढ़ती है, पर बीच में उसे प्रिंस जोचिम मिल जाता है। लिली उनसे बातों में उलझा के अपना हाथ ढक लेती है और वो चीजें देखने में मशरूफ हो जाता है। मौका देख के लिली अंदर चली जाती है और बिना किसी को शक हुए बहुत होशियारी से अवशूल चुरा लेती है। तभी वहाँ पे प्रिंस जोचिम हेड जेम्स के साथ आ जाता है। उसे भी वही अवशूल चाहिए था, इसीलिए उसने वहाँ के रॉयल सोसाइटी हेड जेम्स को बहुत से गोल्ड दिए होते हैं, पर उस बक्से में अवशूल नहीं मिलता। जेम्स अवशूल बक्से में ढूंढ ही रहा होता है, तब प्रिंस जोचिम को लिली भागते हुए दिखती है। लिली उनसे होशियारी से मुकाबला करती है, पर प्रिंस जोचिम उसकी तरफ एक बक्से को फेंकता है, जिससे वो डिसबैलेंस होकर विंडो पे लटक जाती है। नीचे मैकग्रेगर को भी धक्के मार के निकाल दिया जाता है। वो देखता है कि लिली ऊपर लटक रही है, जिस वजह से वो बस को रोकता है और ऊपर प्रिंस लिली से वो अवशूल मांगता है। लिली अपनी जान बचाने के लिए वो अवशूल का बॉक्स उसे दे देती है, पर प्रिंस सीढ़ी को छोड़ देता है और वो बस में गिर जाती है। प्रिंस बॉक्स को ओपन करता है, पर उसे उसमें अवशूल नहीं मिलता। प्रिंस जाते जाते वहाँ के सर्वेंट को मार देता है और लिली की इन्फॉर्मेशन हासिल करके चला जाता है। लिली और मैकग्रेगर अमेज़न के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ब्राजील में, जहाँ बीच नदी में हम एक खराब बोट को देखते हैं। कैप्टन फ्रैंक बोट को ठीक करता है और टूरिस्ट को नकली खतरे और अपने बेकार जोक सुनाता है। तभी वहाँ पे पूका मिचुना कबीला का हमला हो जाता है, जो कि फ्रैंक के ही दोस्त थे। फ्रैंक टूरिस्ट को बचाने के लिए उनसे डबल पैसे मांगता है, जिससे सब राजी हो जाते हैं। लिली और मैकग्रेगर भी ब्राजील आ जाते हैं। वहाँ पे लिली को सब अजीब तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसने ट्राउजर पहना होता है। वहाँ उनको एक बोट और एक गाइड की जरूरत होती है। वहाँ पे लगे बोट्स पे मिस्टर नीलो का नाम देखते हैं और वो मिस्टर नीलो को ढूंढने लगते हैं। वहीं बोट पे मिस्टर नीलो फ्रैंक के पूरे पैसे ना देने के वजह से उसके बोट का इंजन अपने पास रख लेता है। फ्रैंक अपने इंजन को वापस लाने के लिए मिस्टर नीलो के ऑफिस में जाता है और लिली भी वहाँ पे आ जाती है। लिली डोर के बाहर से बोट की और गाइड की फरमाइश करती है, पर मिस्टर नीलो के बदले फ्रैंक जवाब में ना कहता है। लिली डोर को तोड़ने की कोशिश करती है, पर जब लिली बहुत से पैसों की बात करती है तब फ्रैंक डोर ओपन कर देता है। लिली फ्रैंक को मिस्टर नीलो समझ के अपना पंखुड़ी तक जाने का प्लान बताती है, पर फ्रैंक उसे बताता है कि ये बस एक मिथ है। फ्रैंक बक्से की ओर इशारा करके बताता है कि उससे उसकी चाबी खो गई है, तो लिली अपने हुनर से उसको खोल देती है। वो नीचे बार में जाके पैसों की डील करने लगते हैं। तभी मैकग्रेगर मिस्टर नीलो को लेके आ जाता है। तभी फ्रैंक का भांडा फूट जाता है। फ्रैंक उसके गले में अवशूल देखता है और लिली को कम पैसों में लेके जाने का कहता है, पर लिली को वो फ्रॉड लगता है। तभी वहाँ पे जगुआर आ जाता है। फ्रैंक उसका ब्रेवली मुकाबला करता है। ये देख के लिली को लगता है कि फ्रैंक ही उसे पंखुड़ी तक लेके जाएगा। लिली और मैकग्रेगर अपना सामान लेके आ जाते हैं। वहाँ पे प्रिंस के आदमी आ जाते हैं, जो मौका देके पर्स के साथ लिली को भी पिंजरे में डाल देते हैं। एक बला टली नहीं की दूसरी हाजिर। मिस्टर नीलो के आदमी इंजन वापस लेने आ जाते हैं, पर तब तक वो दोनों बोट लेके निकल जाते हैं। फ्रैंक बोट मैकग्रेगर को संभालने को के कूद जाता है। वहीं लिली पिंजरे से निकल कर उनको पीटती है। फ्रैंक को भी पंच चिपका देती है। दोनों किनारे के पास जाते हैं। फ्रैंक पानी में कूद जाता है, पर लिली को तो तैरना नहीं आता है, जिस वजह से वो दूसरा रास्ता अपनाती है। वो वॉच टावर पे से स्लाइड करते हुए जाती है। वो कूदने ही वाली होती है, तब उसके मुंह पे कपड़ा आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रिंस पे, जो अपनी सबमरीन लेके उनके सामने आ जाता है, पर फिर भी वो उनसे बच के वहां से निकल जाते हैं और इनका सफर अब शुरू हो जाता है। फाइनली
दूसरी तरफ प्रिंस उनका पीछा कर रहा होता है पर उसको कुछ समझ नहीं आता है और वो जंगल के पीछे पीछे जाता है जहाँ डॉन एगोरे और उसके साथी श्राप की वजह से जंगल ने उन्हें जकड़ रखा था। और प्रिंस को उनकी कमजोरी पता थी। नदी का पानी, वो नदी के पानी की 2 बूंद उन पे डालता है और उनसे कहता है कि वो अगर अवशुल लाने में उनकी मदद करेगा तो उनका श्राप तोड़ देगा। तो वो राजी हो जाते हैं, जिससे प्रिंस ब्लास्ट करके नदी का बहाव उनकी ओर लेके आता है, जिससे वो सब आजाद हो जाते हैं। जंगल में इतने सालों तक रहने की वजह से सांप, मधुमक्खी और कीड़ों ने उनके बॉडी में घर कर लिया होता है। रात होने वाली थी इसलिए फ्रैंक उनको यही रुकने का कहता है। वो तीनों डिनर करते हैं। मैकग्रेगर गलती से फ्रैंक के कैबिन में चला जाता है, जिससे पता चल जाता है कि जगुआर फ्रैंक का पालतू प्रॉक्सिमा है और वो फाइट भी नकली थी। 2 दिन गुजर जाते हैं। वो सब बहाव वाली जगह पे आ जाते हैं। फ्रैंक उनको अपनी कीमती चीजें संभाल के रखने को बोलता है। तभी लिली अपना अवशूल उतार के मैकग्रेगर को दे देती है, जो एक बैग में रखता है। मौका दे के फ्रैंक प्रॉक्सिमा को वो अवशूल लाने को बोलता है और वो आगे के सफर के लिए बढ़ते हैं। पर ये क्या, ये वो तो सीधा नीचे जा रही है और वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं। पर फिर एक बार फ्रैंक सबको बचा लेता है। बोट पे सबकी हालत बहुत खराब होती है। ये देख के फ्रैंक प्रॉक्सिमा के पास जाता है कि उसने अपना काम किया या नहीं, पर वो तो टल्ली होती है। एक जगह जाके वो रुक जाते हैं। बोट के अंदर लिली मूविंग कैमरा से कुछ यादगार पल रिकॉर्ड कर रही होती है और बोट के बाहर मैकग्रेगर उसे होमोसेक्सुअल होने का बताता है, जिस वजह से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तब लिली उसके साथ खड़ी थी। लिली को कैबिन में एक कमरा दिखता है जिसका ताला तोड़कर लिली अंदर जाती है, जहाँ उसे ऑटोमोबाइल के इन्वेंशन और कुछ तस्वीरें मिलती है। उसे टीयर्स ऑफ द मून के मैप्स और अवशुल की भी कुछ तस्वीरें मिलती है। फ्रैंक बाहर से लकड़ियां काट के बोट पे वापस आता है तो लिली उस पे पंखुड़ी पाने का इल्जाम लगाती है। तो फ्रैंक कहता है कि उसने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की पर उसे वो पंखुड़ी कहीं नहीं मिली। लिली बताती है कि अवशुल के बिना वो पंखुड़ी नहीं ढूंढ सकते। बोट पे कबीले का हमला हो जाता है, जो कि फ्रैंक के कहने पर किया गया था। वो इन तीनों को अपने इलाके में लेके जाते हैं, जहाँ फ्रैंक उनसे बातें करता है और लिली को बताता है कि उनको अपने कबीले का अवशुल वापस चाहिए। लिली साफ मना कर देती है। लिली उनको बातों में उलझा के अपने हाथों की रस्सी खोल देती है और मुकाबला करने को बोलती है। पर वो आदिवासी तो फ्रैंक के फ्रेंड होते हैं, जो फ्रैंक के बोलने पे फेक हमला करते थे। वो फ्रैंक को कहते हैं कि हमले की बात नहीं हुई थी, जिससे उसका सच सामने आ जाता है। फ्रैंक लिली को समझाता है कि वो ये प्लान कैंसिल करने ही वाला था, पर उसे मौका ही नहीं मिला। आदिवासी की नेता ट्रेडर सेम पुरानी भाषा पढ़ने में माहिर होती है, तो वो अवशुल पढ़ना चाहती थी। वो उसके बदले कीमत मांगती है तो लिली उसे अपनी महंगी हैट देती है। ट्रेडर सैम उनको बताती है कि अमावस की चांद की रोशनी पड़ने पे पेट पे पंखुड़ी आएंगी, जब वो टूटे दिल को जोड़ेंगे। इसके लिए बस 2 दिन बाकी होते हैं। ट्रेडर सैम उसे बताती है कि जहाँ सांप अपनी पूंछ काटता है वही है पेड़, तो उनको पेड़ मिल जाता है। लिली अकेले ही सफर पे जाने का डिसाइड करती है। डॉन एगोरे और उसके सिपाही हमला कर देते हैं। लिली से वो अवशुल को छीन लेते हैं, पर फ्रैंक एगोरे का तलवार का वार लेके अवशुल ले लेता है और गिरने से पहले लिली को अवशुल वापस दे देता है। लिली अवशुल लेके जंगल के अंदर चली जाती है, जिससे वो सब उस तक ना पहुंच पाए। सुबह होते ही लिली जंगल में अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी उसे फ्रैंक मिलता है, वो भी जिंदा, जिसके सीने में तलवार घुसी हुई होती है पर खून नहीं निकलता है। फ्रैंक अपना नाम फ्रांसिस को बताता है और अपनी एज 400 साल और वो उन श्रापित लोगों में से एक है। लिली कैसे तैसे करके उसके अंदर की तलवार निकालती है। वही डॉन एगोरे और उसके सिपाही प्रिंस को अवशुल कहाँ है ये बताने के लिए अपनी मधुमक्खियां भेजता है, जिससे प्रिंस को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। मैकग्रेगर घायल होने के वजह से ट्रेडर सैम के साथ वही रुक जाता है। लिली और फ्रैंक पंखुड़ी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे फ्रैंक कहानी सुनाता है कि क्यों उस पंखुड़ी को ढूंढा जा रहा था। एगोरे की बेटी एना ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली थी। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पंखुड़ी की खोज में निकल पड़ा। खोज के वक्त उनके बहुत से सिपाही मारे गए, वो भी मरने वाले थे, पर तब उनको वहाँ के लोगों ने पंखुड़ी की मौत से बचा लिया। कुछ वक्त बाद एगोरे सरदार से अवशुल को मांगकर उस पेड़ तक ले जाने को कहता है, पर सरदार मना कर देता है। इस वजह से एगोरे ने सरदार को मार दिया, पर फ्रैंक ने सरदार की बेटी की मदद करके अवशुल के साथ उसको भागने में मदद की, जिस वजह से एगोरे ने उस पे वार किया। सरदार चाहते चाहते उनको श्राप देके गया, जिस वजह से वो नदी से दूर नहीं जा सकते। अगर वो नदी से दूर गए तो जंगल उनको जकड़ लेगा। फ्रैंक और एगोरे कई बार लड़ते रहे, पर एक दिन फ्रैंक ने उनको बीच जंगल में गुफा में कैद कर दिया, जिस वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी।
और उसके बाद उसने बहुत सदियों तक पंखुड़ी की खोज की पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए उसने हार मान ली। कुछ देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं पर उनको कुछ समझ नहीं आता है। फ्रैंक पानी के अंदर जाता है, उसे बस एक चैम्बर दिखता है जिसका लीवर खींचने पे वो ओपन हो जाएगा, पर वहाँ जगह बहुत कम होती है जिस वजह से फ्रैंक उसके अंदर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ प्रिंस मैकग्रेगर को ब्लैकमेल करके पंखुड़ी कहाँ है ये जान लेता है और एगोरे की मक्खियों को मार देता है, जिससे पंखुड़ी बस उसे मिली। फ्रैंक लिली को मना लेता है और वो चैम्बर में चली जाती है और उससे गलती से बाहर का गेट बंद हो जाता है, पर फ्रैंक उसको ऑक्सीजन देते रहता है। पर अचानक से वहाँ पे पिराना आ जाती है और फ्रैंक पे हमला कर देती है। लिली कैसे तैसे करके चैम्बर ओपन करती है। चैम्बर ओपन होते ही रिवर का पानी नीचे जाने लगता है। अब वो टीयर्स ऑफ द मून के करीब थे। फ्रैंक के पास दो ऑप्शन होते कि वो उस पंखुड़ी से मुक्ति मांगे या फिर इंसान बनके जीने का वरदान। लिली उससे पूछती है पर फ्रैंक मुक्ति ही मांगना चाहता है। ये देखी लिली सैड हो जाती है और कहती है कि वो और जिंदगी जी सकता है, लंदन घूम सकता है, वो उसे मोटर कार चलाना सिखाएगी, पर फ्रैंक नहीं मानता। फ्रैंक को प्रिंस की पनडुब्बी दिखती है जो वहाँ पहुँच चुकी थी। प्रिंस के गिरफ्त में लिली का भाई था। प्रिंस लिली से अवशूल ले लेता है और वो सब गुफा के अंदर पेड़ के पास आ जाते हैं। लास्ट सीन है, सब साथ चाहिए ना तो एक मधुमक्खी बच जाती है जो कि एगोरे और उसके सिपाही को पंखुड़ी और प्रिंस के धोखे के बारे में बताने चली जाती है। वो अंदर जाते हैं पर पेड़ तो बेजान होता है। प्रिंस लिली को पेड़ में पंखुड़ी लाने को कहता है पर वो मना कर देती है, पर फ्रैंक मान जाता है और बदले में पंखुड़ी मांगता है। प्रिंस राजी हो जाता है। फ्रैंक अंदर तो चला जाता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। प्रिंस लिली को जाने को कहता है पर लिली उसके बदले एक पंखुड़ी मांगती है। प्रिंस कहता है कि वो बस एक पंखुड़ी दे सकता है तो फ्रैंक कहता है कि लिली को पहले उसकी जान लेनी होगी और हमें पता है कि वो मर नहीं सकता। लिली को पता चल जाता है कि वो अवशूल नहीं वो दिल है। फिर वो उसे खोलती है जिसमें रेड डायमंड होता है और रेड डायमंड और अवशूल को साथ में अपने अपने जगह में लगा देते हैं, जिससे पेड़ में जान आ जाती है। लिली और फ्रैंक अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और लिली फ्रैंक पे गोली चलाती है जिससे वो जाके नदी में गिर जाता है। प्रिंस और लिली पंखुड़ी लेने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक चुपके से बोट में जाके सिपाहियों को मार गिराता है। प्रिंस को नीचे से आवाज आती है तो वो नीचे देखता है। इसका फायदा उठाकर लिली पेड़ पे चली जाती है। गुफा के ऊपर से चांद की रोशनी कम हो रही होती है। वैसे वैसे पेड़ भी सूखने लगता है पर लिली पेड़ सूखने से पहले एक पंखुड़ी ले लेती है। पेड़ सूखने के वजह से कमजोर होने लगता है जिससे उसकी टहनियाँ वजन की वजह से टूटने लगती है। वजह से लिली भी गिर जाती है और एक टहनी को पकड़ लेती है। वहाँ पे प्रिंस आता है। वो मौके का फायदा देख के उसे पंखुड़ी मांगता है पर वो साफ मना कर देती है। लिली से पंखुड़ी गिर जाती है पर फ्रैंक पंखुड़ी को बचा लेता है। वहाँ एंट्री होती है एगोरे और उसके सिपाहियों की जो प्रिंस को धोखा देने के बदले सजा देते हैं और लिली के पीछे जाने लगते हैं। ये देख फ्रैंक पंखुड़ी दिखा के उन्हें अपनी ओर बुलाता है। वो मैकग्रेगर को पंखुड़ी दे के प्रोक्सिमा को उसके सेफ्टी के लिए छोड़ देता है। एगोरे और सिपाही उसके पीछे जाते हैं और उन्हें लड़ाई में मशरूफ रखता है ताकि वो बोट क्रैश करके नदी का पानी बाहर फेंक दे, जिससे जंगल उन्हें फिर से जकड़ ले। प्रिंस भी आ जाता है जिससे मैकग्रेगर मार गिराता है लकीली और बोट भी ब्लास्ट हो जाती है जिससे नदी का पानी बाहर चला जाता है और उन सब के साथ फ्रैंक को भी जंगल खुद में जकड़ के पत्थर बना देती है। लिली ये देख के सैड हो जाती है और वो पंखुड़ी फ्रैंक के पास रख के चली जाती है और फ्रैंक जिंदा हो जाता है और दूसरे इंसानों की तरह उसे चोट भी लगती है और दर्द भी होता है। फिर से पेड़ पे चांद की रोशनी पड़ती है जिससे वो अपने प्रोजेक्ट के लिए पंखुड़ी ले लेती है। वो सब वापस आ जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में लिली एक कामयाब प्रोफेसर बन जाती है। वो अपने भाई की तरफ से रॉयल सोसाइटी के फुल मेंबरशिप को रिजेक्ट करती है, जैसे कि लिली ने प्रॉमिस किया था कि फ्रैंक को लंदन घुमाएगी और उसे वो ड्राइविंग का फर्स्ट लेसन भी सिखाती है। यहाँ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।